प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज का जो आपने कराया बहुत अलग था। जब हाथों को एक के ऊपर एक रखा, मुझे तो मेरे हाथों की जो कोर थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक चीज एक से दूसरे के अंदर पूरा मूव करती चली जा रही है। काफी देर के लिए ब्लैंक भी हो गई, बीच में आपकी आवाज नहीं आई। थोड़ा सा लगा कि कुछ पता नहीं क्या हुआ, कि शायद मेरा कनेक्शन टूट गया। राइट। लेकिन बाद में फिर जैसे ही दोबारा से मैंने बैठी, मेरा वही सेम। और जब आपने बोला हाथ को एक्सचेंज कर लो, तो उस समय जो एक वाइब्रेशन बॉडी के अंदर, और एक मतलब एक ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे से कण ना पूरे राइट। शरीर में चलते चले जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और बिल्कुल। यहाँ से ऊपर नहीं गए, लेकिन जब आपने बोला अंगूठे को अनटच करो, मतलब एक क्षण तो ऐसा लगा कि जैसे ना बहुत गर्मी लग रही है, हम्म। बहुत ज्यादा गर्मी। और जैसे आपने बोला कि अंगूठे को अलग कर दे, तो जैसे अंगूठे को अलग किया, एक अच्छी मतलब वाइ- ये उंगलियों के बीच के अंदर जैसे एक होता है ना, प्राण वायु जैसे निकल रही है। और थोड़ा ठंडकपन महसूस होने लगी बॉडी में। और अपने आप एक चेहरे पे ना स्माइल आ गई, कि वो अनुभूति बड़ी अलग सी थी। और पूरे शरीर में कुछ एक चीज मूव कर रही है, मूव करती चली जा रही है। बहुत ही। मतलब एक बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ही अच्छा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हटा है, अदरवाइज ये पूरे पूरे के पूरे मेरे को ऐसा लगता था पूरा ऐसे बह रहा है मेरे इसके अंदर से, पूरे शरीर के अंदर। जब आपने बोला कि कलर पूरा करो, इसको रिमूव करो कलर, तो अपने आप लग रहा था कि यहाँ से धीरे, जैसे कोई पानी डाल रहा है और मिट्टी होती है, मिट्टी जैसे नीचे चलती चली आ रही, चलती आ रही, पूरे शरीर में से नीचे चलती चली जा रही है। मतलब इतना अच्छा अनुभव मैंने नहीं कभी जिंदगी में किया। और वो अभी तक एक स्पंदन अभी भी बंद। उन उंगलियों के पोर में है, अभी भी है। आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं आपके साथ मैंने ये वाला किया। मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। महादेव की कृपा रहे और हमें सब कुछ बहुत ही भावना जी। सुप्रभात गुरुजी। सर, बहुत अनएक्सप्लेनेबल है। मैं इससे ना बैठा नहीं जाता, होता ना इतना कुछ दिमाग में होता है। मेडिटेट करना हमेशा मुश्किल लगता था मेरा। प्रभु के तरफ आधार प्रकट करने का मेरा इसलिए नृत्य करती हूँ मैं मोस्टली ना, भजन लगा के, क्योंकि बैठना मुश्किल होता था। दिमाग यहाँ भागता है, कुछ परेशानी है, बच्चे हैं। तो ये पहले तो इस चीज की विजय करना कि मैं बैठ पा रही हूँ 30 मिनट 40 मिनट, बहुत ही बड़ा अनुभव है। प्लस पूरे दिन थकान नहीं हो रही है। उठते हम पहले भी थे सुबह, लेकिन दिन में नहीं लेट रहे हैं। रात को कल लेटने के बाद में ही सोची थी कि गुरुजी क्या भर दे रहे हैं अंदर, कि अभी भी सोना, नींद नहीं आ रही है, कि अभी भी लग रहा है ऊर्जा है, कर लो काम। एंड यस, बॉडी पेन्स गायब हो गए हैं, टेंशन्स खत्म होती जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। करते हुए भी गुरुजी वो तो होता ही है, वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, आप मानेंगे नहीं। मच्छर काट रहे हैं, काटा है मुझे, बट मेरा ये संयम था कि नहीं हटना है, श्वास पर ध्यान दो। एंड एक्चुअली वो हुआ कि ठीक है, वो चीज इग्नोर हो पाई। एंड इतना देर हम इतना बैठ पा रहे हैं, थैंक यू। आप पता नहीं ऊर्जा भर रहे हैं, कुछ ना कुछ पानी में भर देते हैं, हम में भर देते हैं, कुछ तो होता है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मुनीषी बताओ। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरु जी आज मेरा पहला दिन था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुझे ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं है। जस्ट बैठा था मैं और सोच रहा था कि क्या करना है, कुछ नहीं। जैसे आपने कहा बैठ जाइए तो मैं बैठ गया। बस बैठने के बाद जैसे ही थोड़ी देर मेरी पीठ में काफी दर्द हुआ, होने के बाद उसके बाद अचानक ही जैसे आपने स्विच आउट करने के लिए कहा हाथ को, तो मेरे सामने भगवान भोलेनाथ, उनके दर्शन हुए मुझे। और मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे ऐसे उठाया और मैं उनको कह रहा हूँ कि नहीं प्रभु, मुझे यहीं बैठने दीजिए। और बस ये अनुभव हुआ। और उसके बाद सब शरीर में जैसे एक जैसे गूज बम्प, ऐसा ऐसा कुछ होता है, वैसा राइट। कुछ हुआ एक।
और उसके बाद सब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि आपने आज, मैं पहले दिन ही मुझे ऐसा लगा कि ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हाँ ऐसा कुछ है जो मुझे करना चाहिए। आज मैं सारी रात नहीं सो पाया हूँ, ना मैं सोया हूँ गुरुजी। बस इसी बात का ध्यान में रखता है, क्योंकि मैं अगर सो जाता तो मैं उठ नहीं पाता और आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, या आपसे इस ऐसा अनुभव मुझे नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सो के उठा हूँ, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस करते रहो और बिल्कुल कंसिस्टेंसी रखिए। सोनिया जी नाम गुरुजी, नमस्कार। आज की जो आपने जिस तरह से ध्यान कराया, मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इतनी ज्यादा हीट बॉडी से निकल रही है, इतनी ज्यादा हीट। और मुझे एक पल में ऐसे लगा कि पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है। आगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने हाथ दूसरे हाथ में ऐसे करने के लिए, एकदम इतना ठंडक ऐसे फील हुआ, इतना कि पूरा ऐसे लगा। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने ऐसा पता नहीं क्या करवा दिया है कि मेरे को ऐसे हाइट कुछ हो तो नहीं रहा मुझे, कि पता नहीं मेरे को ही हो रहा है, सबको ऐसी फीलिंग आ रही है। पर वो इतना अच्छा वो बॉडी में उसके बाद जब ऐसे हटा के दूसरे हाथ में किया, जो वो महसूस हुआ, वो मैं बता नहीं सकती गुरुजी। वो उसके बाद कितना रिलैक्स फील हुआ था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब सब लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो और जो हमारे महादेव की कृपा है उसको बार बार महसूस कीजिए, उसके साथ इतना कनेक्ट हो। सीमा जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी, आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा, शब्द ही नहीं निकल रहे हैं और ऐसा शांत बिल्कुल लग रहा है। मेरी सांस में एकदम इतनी तेजी से ठंडक, जैसे कि कोई एक लिक्विड कोई चीज चल रही है और बहुत ज्यादा एकदम ठंडा, एकदम पानी जैसा कुछ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा जा रहा है। और जब आपने हाथ को स्विच करने के लिए कहा तो वो रुक जा रहा है, फिर जैसे ही उसको टच कर रही हूँ फिर से वही हो रहा है। और पूरा शरीर एकदम ऐसा हो गया था कि कोई लाइट जैसे बिल्कुल पूरे शरीर में चल रही है मेरे। और कुछ ऐसा लगा कि मैं कुछ ऊपर की तरफ उड़ रही हूँ, मतलब जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई हूँ। तो इस तरीके का वंडरफुल एक्सपीरियंस गुरुजी आप ही दे सकते हो, सच में कोई नहीं दे सकता। महादेव की कृपा रहे आपके ऊपर और हमेशा खुश रहो। अमित जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी, आज आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे भी बॉडी में बहुत सारी हीट फील हुई। एक्चुअली ठंडा है यहाँ पे, और लेकिन मैं आज फैन नहीं लगाया था। पहले तो मुझे लगा कि फैन नहीं लगाया इसलिए ऐसे हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट निकल रही बॉडी से। और एक्चुअल में मैं 5:05 के बाद, मीन्स 2-3 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद ज्वाइन। तो ये आपने जब बताया ऐसे बैठना है, उस समय पे मैं ज्वाइन हुआ। तो ठीक मुझे लगा शायद कुछ छूट गया है पहला मेरा, ठीक ठीक। और ये बॉडी हीट निकल रही है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। और गुरुजी, एक आपसे पूछना था कि ये जो है 5 दिन के बाद हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, मीन्स। अभी कुछ नहीं करना है। आई विल गाइड यू लास्ट डे ना। अभी कुछ नहीं। जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नाम जी मेरा आज का अनुभव मुझे बता नहीं सकती, मुझे तो लगा जैसे मैं समाधि में चली गई हूँ। जब आपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड लगाया था तो ऐसा लगा जैसे न तो आपकी आवाज आ रही थी, धीरे धीरे मैं सुनने में जैसे चली गई हूँ मैं एकदम। बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई कोई गुफा के अंदर मैं अंदर घुस गई हूँ, कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, और बहुत शांत मन हो रहा था धीरे धीरे। और फिर जैसे आपने कलर उतारने के लिए कहा, हाथों के पोजीशन को चेंज किया, ऐसा लगा कोई जैसे गोल्डन ओरा निकल रही है वहां से गुफा से, और मैं निकलते निकलते आ रही हूँ और अपने आप को सामने विजुलाइज कर रही हूँ कि मैं बैठी हूँ और एक पूरी की पूरी में गोल्डन कलर में वापस एक बड़ी खूबसूरत आभा के साथ में बैठी हुई हूँ। अपने आप को मैं
क्लियर देख पा रही हूँ और कितना शांत है और इतनी खुश हूँ मैं पता नहीं ये मुझे ये गोल्डन ओरा वाली जो फीलिंग अभी तक आ रही है कि मैं उस मतलब उस ओरा से निकलना नहीं चाह रही अभी भी मैं। बहुत ही अच्छा। उसको ध्यान लगा के जब भी आप आने वाले दिन में भी करते हो, मेक श्योर करो कि आप लोग कंटिन्यू करो। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक अद्भुत परमात्मा की देन है। हाँ जी, बोलिए जी। आज नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मैं 3 दिन से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेडिटेशन से मुझे एक तो ये फर्क पड़ा है कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ। और आज जब मुद्रा में बैठी और अब जब आपने स्विच करने को बोला तब मुझे एक्चुअली मन ही नहीं हुआ स्विच करने को। मैं एकदम जैसे कुछ हुई नहीं, कुछ शरीर में है ही नहीं, मैं एकदम काम हो चुकी। कुछ करने को जब आपने आँख खोलने को बोला तो मुझे आँख खोलने को भी मन नहीं हो रहा। करेक्ट। जैसे नील हो गई हूँ, एकदम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शरीर है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा है। इस फीलिंग के लिए आपके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। राजेश जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आज का अनुभव गुरुदेव एकदम अप्रत्याशित रहा, एकदम अप्रत्याशित रहा। मैं आज 3 तरह का अनुभव फील किया हूँ। मैं कभी अपने जीवन में ऐसा फील नहीं किया। पहला अनुभव तो गुरुदेव यह रहा कि साइलेंस जोन आज जबरदस्त बढ़ गया, मतलब लगा कि हम शून्य में चले गए हैं। दूसरा, आज सारे लोगों ने जो बात किया, लगा कि मेरे साथ ही हुआ। टेम्परेचर आज अनएक्सपेक्टेड बढ़ा है गुरुदेव। ये दूसरा फीलिंग था हमारा। और तीसरा था कि मेरे साथ हुआ कि हम लोग से बॉडी ऑर्गन जो है वो न्यूट्रल होने की दिशा में बढ़ गया आगे, मतलब लगा ही नहीं कि शरीर के साथ हम बैठे हैं। तो ये 3 अप्रत्याशित अनुभव आज हमारे व्यक्तिगत रहे हैं और जो जबरदस्त एनर्जेटिक रहा है, इसके लिए हम कोटि-कोटि आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति। आपको चरण स्पर्श करते हैं गुरुदेव। ये आपका सानिध्य महादेव की कृपा से पता नहीं किस रूप में हम आपके साथ जुड़ गए हैं। महादेव की कृपा हमेशा रहे। जी। ऐसे आगे बढ़ते हैं। जस्ट इन। गुरुजी प्रणाम। मेरे को आज ना बहुत डिफरेंट फील हुआ, मतलब इतना इमेंस हीट बॉडी में से निकला। मैं यूजुअली यहीं पे काम करती हूँ, दिस इज माय वर्क स्टेशन, और मैं जब यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं घंटों घंटों बैठ के काम करती हूँ और आज मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, इतना हीट मुझे फील हुआ। मेरे पैर बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने हाथ स्विच करने का ढंग से सुना नहीं था। मेरे बच्चा है, बहुत शोर मचाता है वो ऑब्वियसली, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो वो हीट जो है वो एक्सट्रीम हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उठ के फैन तेज करूं या क्या करूं, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था, इतना हीट फील हो रहा था। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आई वॉज रियली शॉक के हो क्या रहा है। एंड बहुत सारी झुंझुनाहट हो रही थी हल्की हल्की सी कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। 2 सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि बस अब मैं रोक देती हूँ, मुझसे नहीं होगा। It was like that. It was a very very powerful experience, I have to say. And बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब उसके बाद में जब यहाँ पे मैंने पानी लगाया तब ऐसा ठंडा हुआ है सब कुछ, जो भी हीट था वो सब कुछ ठंडा ठंडा। वो पानी पीने के बाद सब कुछ शांत हो गया है एकदम सडनली। दैट वाज डिफरेंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा। आप सभी लोगों को थोड़ा पता चल रहा है ना कि जो मैं छोटी छोटी बातें करवा रहा हूँ, या आप लोगों के हीट वाला पार्ट जो मैं स्विच करवा रहा हूँ, जो पानी को अलग अलग जगह पे जो मैं टच करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने हिसाब से बिना सोचे समझे ध्यान करते हो, कोई भी प्रोसेस करते हो, तो आपको शरीर को कभी कभी नुकसान भी करा दो। फिर मैं आप लोगों को अलार्म रखा था ना, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं करना। अभी हमारी बॉडी को उस एनर्जी को होल्ड करने की क्षमता को और बढ़ाना। ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा आप सभी लोगों का अनुभव ये मैं सुन रहा हूँ, उससे मुझे ऐसा लग रहा है प्रणाम कि गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम जी। सर आज तो वाकई में एकदम अलग सा महसूस हुआ। एक पल के लिए तो मेरा पंखा चल रहा फिर भी मुझे गर्मी लगने लगी। लास्ट मैंने सोचा जब चेंज की हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, तो मुझे फिर एसी चलानी पड़ी, इतनी गर्मी। और कल सर इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि मैं
बात का मेडिटेशन मैं नहीं कर पाई, महिला मोर्चा में भी नहीं आ पाई, बट फिर भी मैं आपसे हर्षा जी से बाद में बात कर लूंगी, कुछ बातें हैं सर। लेकिन आज का जो अनुभव है सुपर, बहुत अच्छा लग रहा था। सिमरन में बैठे हुए हैं और अनंत ऊर्जा, अनंत एकदम, ये बस गुरुद्वारे में बैठ के चुपचाप पाठ सुन रहे हैं या फिर कुछ, मतलब 2 पल के लिए तो बिल्कुल शून्य हो गया था। बहुत लग रहा था कहीं मैं नींद तो नहीं आ गई मेरे को, बट बाद में महसूस है नहीं। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप सभी लोगों इस जगह तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी सर। और उससे अच्छा क्या हो सकता है कि जब हम अपने आप को ऐसा फील करें कि हम प्रभु के सिमरन में बैठे। आप लोग फिर से जाइए बाहर, छत पे जाइए, गार्डन पे जाइए, पेड़ पौधों को टच कीजिए, मिट्टी को हाथ में लीजिए, उसको स्पर्श कीजिए। और आज आप सभी लोगों को जो भी आपको एक भी योगा आता है उसका एक पोस्ट का फोटो खींच के सेंड करना है, जो भी, ठीक है ना। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हमारी प्रेयर क्या है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, ये 3 तो मैं पीछे टेक केयर कर लूंगा, लेकिन शारीरिक रूप से बनने के लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वंस अगेन आप सभी लोगों का दिन बहुत ही अच्छा रहे। जिन लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई है वो लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अग्निहोत्रा का समय हो गया है, कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अग्निहोत्रा जो लोग नहीं कर रहे कैसे स्टार्ट करना है। कल फिर से मिलेंगे 5 बजे, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, परमात्मा के सानिध्य में हम सब लोग हैं, तो टेंशन तो आ ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच एंड स्टे।